कह रहे हैं कि सर टेंशन ये है कि बीजेपी का राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए संविधान में दाग के संशोधन के लिए। अच्छा, कैसे आएगी इतनी सीट? ये राज्यसभा की बात कर रहे हैं। देखिए ये सब तो कपोत कल्पना है वैसे, लेकिन चीजें इस कंडीशन में भी बहुत सारे बिल पास हुए हैं। सतीश जी बताएंगे आप जो कहना चाह रहे हैं प्रतीक जी। नहीं नहीं, प्रतीक जी को बहुत इसके डिटेल के उत्तर की जरूरत नहीं है। देखिए ये काम जो है, जब जब मेरी बात करिए, एनालिसिस अलग है कि ये काम आप इस देश के प्रधानमंत्री पर छोड़ दीजिए। वो पिछले 9 साल से इन पे जूता बजा रहा है अपना, और ये इनके ऊपर जूता बज रहा है। ये जो गाली बकते हैं, तिलमिलाते हैं, कभी अनपढ़ कहते हैं, कभी चाय वाला कहते हैं, तो ऐसे नहीं कहते, इन पे जूता बज रहा है प्रधानमंत्री का। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये समस्या भी प्रधानमंत्री के जूते से ही हल होगी। और वो जूता कैसे चलेगा, कब चलेगा, ये मेरे ख्याल से इस धरती पर, दुनिया में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे बेहतर अगर कोई जानता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। विश्वास रखिए, उनको मजबूत करिए बस। बिल्कुल विश्वास रखिए और मजबूत कीजिए, क्योंकि जो आदमी नेशन के साथ है, हम और सतीश जी उसी के साथ है। व्यक्ति विशेष का मतलब नहीं, हम उसके साथ हैं जो हमारे देश के हित में देश के साथ है। सर इस देश के खिलाफ एक साजिश बीबीसी ने की, उस मामले को जिसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ था, और एक 2002 के कहते हैं ना कब्र से उखाड़ने की कोशिश की, और ये दरअसल भारत के खिलाफ साजिश थी। जब भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट के कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का आपकी अवहेलना है, तो इस देश के वो खलियर खैराती, वो हाथ मसलने वाला क्यों नहीं रिपोर्ट छपने देगा? पूरे इन एजेंडाबाजों ने, इसीलिए जब इनको कहते हैं कि ये लोगों को, ये लोग सिंपल लगते रहे, लेकिन सोर्स के पैसे, जॉर्ज सोरस के पैसे पे, विदेशी फंड पे ये खलियर खैराती देश के खिलाफ कैसा साजिश रच रहे हैं। सर बीबीसी ने तो पता चला कि सर टैक्स चोरी और क्या क्या गंध मचा दिया इसने। ये बड़ी नैतिकता की बातें करता था सर ये। नहीं, हाँ मनीष जी, वो जो अभी खैरातियों को पहले निपटा दूं कि जिसपे कि उसमें, हाँ ये भी इनका चेक करिएगा, ये बीबीसी ने जो अपनी चोरी स्वीकारी है, अपनी चोरी उसने स्वीकारी है रंगे हाथ। जब उसको पकड़ा गया तो उसने चोरी स्वीकारी है, और अभी की नहीं स्वीकारी। उसने कहा 2016 से चोरी हम कर रहे हैं, 2016 से वो टैक्स की चोरी इस देश में कर रहा था। तो जरा गौर करिएगा, ना रवीश कुमार ने उस पर कोई एनालिसिस की, ना अजीत अंजुम ने उस पर कोई एनालिसिस की, ना दिल्ली के लुटियन मीडिया ने किसी ने उस पर कोई एनालिसिस की। जितने 2 नाम मैंने लिए, सारे खैराती जो इनकी जमात के हैं, जो कहीं और के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इनमें से किसी ने मनीष जी 5 मिनट का भी प्रोग्राम नहीं बनाया कोई एनालिसिस का। और ना दिल्ली लुटियन दिल्ली, और ना वो नेता जिनका बड़ा कलेजा फटा जा रहा था जिस समय बीबीसी पर छापा पड़ा था, तो लेके ममता बनर्जी से था हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तक, सबका बड़ा हो रहा था कि बिल्कुल प्रेस की हत्या हुई जा रही है, पत्रकारिता खत्म की जा रही है, मोदी तानाशाही कर रहा है। लेकिन जाके जब बीबीसी ने खुद एप्लीकेशन लगाई कि हाँ हमने 40 करोड़ की टैक्स चोरी की है, ये पैसा हमारा जमा कर ले, हो पैसा देने को भी कह रही है मनीष जी, खाली स्वीकारी नहीं, वो पैसा भी देने को तैयार है। तो इन सबके मुंह पर बहुत गाढ़ी कालिक पोत दी इन्होंने, बीबीसी ने ही पोत दी अपने इन समर्थकों पे। इनको जवाब नहीं सूझ रहा, इनकी जबान नहीं हिल रही कि इस पे क्या जवाब दे। अब आते हैं मनीष जी, बीबीसी ये इसकी पहली करतूत है ये, और ये पूरी दुनिया में बदनाम एक संस्था है ये। और सबसे खास बात मनीष जी आपको ये भी बताऊं, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, मैंने ये जितने एडिटर गिल्ड, प्रेस काउंसिल, दुनिया भर के जितने पत्रकारों के नाम पे अपने अपने गैंग बनाए हुए हैं, इन सबने बड़ी कठोर आलोचना की थी, सबने बड़ी कठोर आलोचना की थी। उसमें वो भी गैंग शामिल था जिसमें अदालत लगाने वाला संपादक, ये तिहाड़ी जिसकी अभी बात हुई, ये सब उसमें पदाधिकारी हैं। उन सबने कि नहीं ये तो प्रेस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोच लीजिए कि इनका खुद का चरित्र क्या है, इनके खुद के सिद्धांत क्या है। तो वो बीबीसी ने तो बाद में मनीष जी ने इसका जिक्र किया, वास्तव में इन लोगों को पूरे इनके सारे कपड़े उतारे। पिछला 1 हफ्ता बड़ा ठीक ठाक रहा, मैं तो क्या कहूँ, उसको किसी दिन और बात करूंगा कि इतने थोक के भाव से कपड़े सबके उतरे हैं कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, मुंह खोलने लायक नहीं है। तो अब ये इधर उधर की बोल रहा है। और सबसे कहा मनीष जी, अब वो रवीश कुमार ये भी नहीं बता रहा कि ये क्या है, ये जो पहलवानों वाला जो चोरी पकड़ी गई है इसके पिता के बयान पे, इस पर कोई एनालिसिस नहीं हो रही। और सर आपने अभी बहुत अच्छी करी कि जो प्रतीक जी के एक सवाल के जवाब में जो आपने कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री को कब पता है कब किस पे जूते बरसाने हैं, तो क्या सर ऐसे ही बीबीसी ने ऐसे ही माफी मांग लिया, ऐसे ही टैक्स चोरी इतने दिन से जो चोरी कर रहा था, ये कौन सी लठ लगी होगी सर
भीतरघात क्या होता है, इसने जो अपना अपराध, ये लोग तो अपराध कबूल नहीं करते थे। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुधीर चौधरी के फर्जी खबर पे जो खबर चलाई, उस पे अहमदाबाद संस्करण में सिर्फ माफीनामा छापा, जबकि खबर तो पूरे देश में छपी। इतने बड़े खिलंदर इस देश में तो पाप करते थे और कुछ नहीं। हाँ। क्या कहा जाए, बीबीसी ने यूं ही नहीं स्वीकारा होगा सर, अंदर से तो लट, कहते ना एक भितरिया मार कहा जाता है बिहार में हमारी तरफ। तो भितरिया मार जो ऐसी मार होती है, आमतौर पे पुलिस चोरों को ऐसे ही मारती है, जो पंजों पे मारा जाता है ताकि वो पहचान नहीं हो। तो भितरिया मार इन राक्षसों को पड़ रहा है। नहीं बड़ी जी, अब आखिरी है तो बता दूं, देखो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मोदी उस चक्की की तरह पीसते हैं जो धीरे धीरे पीसती है, लेकिन पीसती बड़ा महीन है, बहुत महीन पीसती है। अब आपको उदाहरण देता हूँ, जब बीबीसी तो बिल्कुल ताजा ताजा आया उदाहरण, मनीष जी, एक वो जिसमें ये सत्य, आजकल वो जो सत्य का बोर्ड लगा के झूठ बोलने की दुकान खोले हुए यूट्यूब पर, ये IBN 7 पर लगा के टाई वाई बहुत, मतलब दिन भर झूठ का ही कारोबार करता था। और उसका जो मालिक था, उस पर किसी दिन और बात करेंगे, अभी लंबी हो जाएगी बात। तो ये इन्होंने ठेका ले रखा था गुजरात दंगों की दुकान सजाने का, वहां की लाशों, लगातार झूठी खबरें कई साल तक, एक आध दिन के नहीं, लगातार। मनीष जी क्या हुआ उस IBN 7 का? बिक गया, अंबानी ने खरीद लिया उसको। IBN 7 जो था वही आज की तारीख में न्यूज 18 है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, इनको जेल में नहीं डाला, इन पे कुछ नहीं किया, केवल नरेंद्र मोदी ने इनकी हराम की कमाई की नली काट दी कि वो पैसा आना बंद हो गया, कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया। और मनीष जी ये बैठ के आज की तारीख बातें करता है, अंबानी से 4,000 करोड़ का कर्जा लिए हुए था, ये उद्योगपतियों की बातें करता है। बिक के अंबानी के पास, आज अंबानी उसका मालिक है न्यूज 18 के। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, बस खाली इनकी नली काट दी, कमाई की। दूसरा मनीष जी NDTV, बड़े ये रवीश कुमार अडानी के नाम पे एक पैर पे नाचता है। अरे जिंदगी भर ये जब तक नौकरी करता रहा, ये अडानी के कर्जे की, अडानी के दिए हुए कर्जे, अंबानी के दिए हुए कर्जे की ही रोटी तोड़ रहा था। 450 करोड़ का कर्जा मनीष जी, बिना ब्याज का। जरा सोचिए क्यों दिया था। मैं तो अंबानी से भी एक सवाल है कि मनीष जी, कोई उद्योगपति 450 करोड़ का कर्ज बिना ब्याज के दे देगा? क्यों दे देगा? वो तुमसे दलाली करवाएगा, तुम उसकी दलाली करोगे, बहुत साफ साफ शब्दों में समझ सुनो। लेकिन जब वो तब काम चल रहा था, लेकिन जब मोदी आया तो वो नली काट दी हराम की कमाई की। तो पैसे की जरूरत पड़ी तो बिक गया, NDTV बिक गया, BBC की आप बात कर। एक दो और अभी लाइन में है, ये सब आएंगे। मैंने कहा महीन धीरे धीरे पीसती है, देर लगेगी, ये बड़ा महीन पीसेंगे मोदी इसको। लेकिन हाँ, वो ये है कि इस समय गृह मंत्री से मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जरा इसकी जांच जरूर कर ले कि इस दुर्घटना के बाद ये इस तरह की झूठी खबर क्यों छापी गई टाइम्स ऑफ इंडिया में। बिल्कुल, ये जरूरी है। और इसीलिए जो लोग बेसब्र होते हैं कि मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, कब करेंगे, कब बोलेंगे, तो सही वक्त पे कैसे ठुकाई होती है। सब खलियर खैराती, देखिए ये पिस्सू हैं, ये जितने जो आपको दिख रहे हैं अभी, ये खलियर होने के बाद जो खैराती बने हुए हैं, ये सब पिस्सू हैं। और पिस्सुओं की औकात कितनी होती है ये आप समझ सकते हैं, जो रीढ़ विहीन होती है पिस्सू, ये सब खलियर खैराती वही हैं। प्रतीक जी का एक और है कि क्या लिख रहे हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनकी अस्थियां PM ने लाई हैं, इंपोर्टेंट है सर। हाँ, मैंने, अरे ये तो जब मोदी जी इनकी अस्थियों को लेकर आए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा की, तब कायदे से पूरा देश जाना। अन्यथा मनीष जी, इन कांग्रेसियों ने, इन कम्युनिस्टों ने तो इनको इस तरह से गायब कर दिया था कि भाई हमारे आप ये जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जिनका थोड़ा पढ़ने लिखने का इतिहास में रुचि, वो जानते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा को। आम आदमी के नाम के बीच से इनको बिल्कुल गायब कर दिया था, बहुत गायब कर दिया था। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की देन है कि आज श्याम जी कृष्ण वर्मा को आम आदमी भी इस देश का जान रहा है।